हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। मूर्ख, चरण पकड़े के बाद तो जाकर श्री राम के चरण पकड़ा, जिनका चरण में मुक्ति के द्वार बा। नाथ, सभी गुरुजन आपके समझा रहल बाड़न। आपके नाना जी, आपके ससुर, आपके माई सबे एक ही बात कहतारन कि सीता के लौटा के राम की शरण में चल जाई। यदि यह बात तू भी कहे वाली हो तो हमार भी जवाब सुन ला। ई ना हो सकेला, ना हो सकेला, कबो ना हो सकेला। रावण सीता के आपन रानी बनाई, ओकरा लौटाई ना। बाकी सीता मानी तब ना। माने के ही पड़ी। रावण के इच्छा के विरोध कइल देवी देवता खातिर भी संभव नहीं खे, तब बेचारी सीता का है। महाबली, आप चर अचर, देव दानव मानव, यम कुबेर दिग्पाल, यहाँ तक कि साक्षात काल के भी आपन भुजबल से जीत सकेली। बाकी एगो सती सतवंती नारी के मन के ना जीत सकी। स्त्री के हृदय त दया ममता और स्नेह के अगाध सागर होला। स्त्री प्रेम में पंखुड़ी के समान कोमल हो खेली। बाकी वो आपन सत्य धर्म के पालन में वो हिमालय से भी ज्यादा अटल हा। पर्वत त भूचाल से डगमगा भी सकेला। बाकी स्त्री के हृदय बड़ा से बड़ा लालच और भीषण से भीषण भय से भी आपन धर्म से थोड़का भी विचलित ना होला। तो रावण जे भी निश्चय कर ले बेला, ओकरा से थोड़ी का तक रत्ती भर भी पीछे ना हटेला। सीता या तो रावण के रनिवास में रही या इहमे ओकर चिता जरी। प्राणनाथ, ई जिद करे के अवसर नहीं खे। अंगद खाली एक ही रात के समय दे गईल हा। ये अंतिम निर्णय के रात हा। यदि ई रात संधि के बिना बीत गईल तो ई लंका खाली इतिहास के पन्ना पर ही लिखल रह जाई। यदि आप चाही तो इतिहास और काल के धारा के मृत्यु से जीवन के ओरी मोड़ सकेली। राक्षस जाति के आवे वाली पीढ़ी आपके ऋणी रही। मित्रता और संधि खातिर आगे बढ़ल राम के हाथ के स्वीकार कर ली ही नाथ। महारानी मंदोदरी, ई सब बूढ़ा कायर मिलके तोहार मति भ्रमित कर देले बाड़न। उनका डरावे से भयभीत होके भावावेश में आके तू का कह रहल हो ई ना जाने लू। तू एगो तुच्छ बनवासी नर के चरणन में शीश झुका के उनका से क्षमा मांगे के कह रहल हो। रावण के
ओह रावण के जे तीनों लोक के विजेता बा, ऊ रावण के जेकरा में धरती तक आ शिव समेत कैलाश पर्वत के गेंदा लेखा उठावे के शक्ति बा, ऊ रावण के जे दरबार में 9 ग्रह के अपना सामने ठाड़ रखेला, ऊ रावण के एगो तुच्छ नर के सामने गिड़गिड़ाए के कह रहा लो। ना, हम ऊ रावण के कह रहल हैं जे ओह रेखा के भी पार ना कर सकल, जे ऊ तुच्छ वनवासी नर के छोट भाई आपन धनुष से धरती पर खींच दे ले रहल। हाँ, हम उहे रावण से कह रहल हैं कि इतना अहंकार अच्छा ना होला। मंदोदरी! हाँ स्वामी, यदि एह समय हम आपके आँख पर बंधाइल अहंकार के पट्टी खोल के आपके असली सत्य के दर्शन ना करा दे, तो हम आपन कर्तव्य पालन से वंचित रह जाए। काहे कि हर पत्नी के ई धर्म है कि कुमार्ग पर भटकल पति के सत्य के राह पर ले आवे। जैसे कि हर अच्छा मित्र के कर्तव्य बा कि वो अपन मित्र के गाली सुन के भी ओकरा कुमार्ग से बचा के ले आवे, ऐसे ही पत्नी के भी धर्म है। पत्नी से बढ़ के मित्र और केहू ना होला नाथ। हम मित्र समझ के ही तोहरा पास आयल रहली कि हमार थकल हारल मन के थोड़ी का शांति मिल जाई, बाकी तू भी हमके प्रवचन सुनावे लगलू। हम बेबस हैं स्वामी। हमारे एगो पत्नी के रूप बा त हमारे एगो माई के भी रूप बा। पत्नी और माई ई दोनों रूप एह समय हमके बेबस कर रहल बा कि अपन पति और बेटा के सुरक्षा खातिर, उनकर प्राण के एगो अनावश्यक युद्ध से बचावे खातिर हम वो राजा से भिड़ जाएं जे अहंकार के मद में सगरी प्रजा के युद्ध के आग में झोंके जा रहल बा। महारानी मंदोदरी, जेकरा तू अहंकार के मद कहेलू, वो एगो आत्मसम्मान के भावना बा। एगो कायर पुरुष के पत्नी होके से एगो वीर पुरुष के विधवा होके में ज्यादा सम्मान बा। जे भिखारी से भीख मांगत फिरे, ऐसन पति के जीवित रहे से का लाभ? तू ओकरा पर कब्बो मान न कर सकबू। प्राणनाथ, आप ये काहे नहीं की समझत कि जिनका आप बार बार वनवासी और भिखारी कह रहल हैं, वो स्वयं जगन्नाथ हैं। वो कौनो साधारण मानव नहीं खन, सर्वशक्तिमान साक्षात विष्णु हैं। विष्णु! विष्णु, जगन्नाथ विष्णु! सब यह भ्रम में भुलाइल, कपोल कल्पना से भरमाइल बाड़न। ना नाथ, ई भ्रम ना सत्य बा। उ स्वयं विश्व नियंता चराचर पति श्रीमन नारायण ही हैं। उनकर विराट स्वरूप में अखिल ब्रह्मांड समाइल बा। ब्रह्मलोक जिनकर शीस, पाताल जिनकर चरण, सूरज चांद जिनकर नेत्र, मेघ मंडल जिनकर काला केस बा, भयंकर काल जिनकर भ्रकुटी संचालन से गतिमान हो खेला, वेद जिनकर वाणी, शिव जिनकर अहंकार, ब्रह्मा जिनकर बुद्धि है, उत्पत्ति, पालन और प्रलय जिनकर काम बा। ऊहे चराचर पति राम नाम धारण करके नर रूप ले हैं। आप उनका काहे ना पहचानत हैं नाथ? तोहारी वर्णन से हम भयभीत ना हई। हमार उत्साह दुगना हो गईल। यदि वो विष्णु भी बा तो आज वो भी ब्रह्मा और शिव के लेखा रावण के शक्ति के देख लेबे तो ओकरा खातिर अच्छा ही होई। ऐसन लागता कि काल के बस में होवे के कारण आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न ही ना होखता। स्वामी, काल केहू के लाठी लेके ना मारेला। ऊ प्राणी के धर्म, बल, बुद्धि और विचार के हर लेबेला। तब फिर ऐसन प्राणी के आप ही के लेखा भ्रम हो जाला। आपके बेटा मारल गयल, नगर जल गयल, अब ही आपन भूल के सुधार कर ली ही। हम आपके चरण छुअत हैं, श्री राम से बैर त्याग दी ही। हम बूढ़ डरपोक लोग के उपदेश से दुखी होके तोहरा पास आयल रहली कि तू हमार थकान मिटा के हमके थोड़ी का सुख, थोड़ी का शांति देबू। बाकी ऐसा लगता कि तोहरा पास आके हम बहुत भूल कैली। सकल जतन करके भई मंदोदरी हताश, दंभी को दिखे नहीं, कंठ काल को पाश, अति भयभीत अमंगल सो भई,
की करनी पर पछतावे। इष्ट को कोई अनिष्ट न होए, सो मन ही मन निज इष्ट मनावे। मूढ़ भया 10 मूढ़न वारो, कहे ताहि मूढ़ के जो समझावे। जान की रेवा ले आयो रे जान की, रावण को अब कौन बचावे। हाँ बेटी, सभे उनका बहुत समझौलन, बाकी ऊ पापी तोहके छोड़े की बात सुनल भी ना चाहेला। उनकर नाना माल्यवान, उनकर माई कैकसी और उनकर ससुर दानवराज माए उनका बहुत समझौलन कि एगो स्त्री खातिर लंका के विनाश हो जाए। ऊ सबके बात सुनेलन, बाकी जब केहू तोहके छोड़ देवे की बात करेला तो ऊ भड़क उठेलन। तोहार पति श्री राम एगो शांति दूत भेज के उनका एगो अंतिम मौका भी देहलन। बाकी ऐसन लागता बेटी कि अब युद्ध के बिना तोहार मुक्ति ना हो सकी। हमरा विश्वास है कि आज रात रावण के हितैषी ओकरा के समझावे के जरूर कोशिश करी हैं। राजकुमार अंगद रात भर के जे समय ओकरा के दियल बढ़न, एक रात में इतिहास बदल भी सकेला। यदि वो दंभी के सद्बुद्धि आ जाए तब ना। हो सकेला आ भी जाए। महाराज विभीषण के गुप्तचरन के सूचना बा कि माई कैकसी और नाना माल्यवान के अलावा ओकर ससुर दानवराज मैं भी ओकरा युद्ध ना करे के ही सलाह देले बाणन। बाकी वो अहंकारी मान जाई एकरा में हमके संदेह बा प्रभु। आपके आदेश के अनुसार हम ओकरा के हर तरह से सन्मार्ग पर लावे, ओकर सद्बुद्धि के जगावे के पूरा प्रयत्न कैली। बाकी हमार प्रयत्न बेकार गईल ना राजकुमार, तुहार प्रयत्न बेकार ना गईल। हम तुहरा से बहुत प्रसन्न हैं। तू एगो दूत के कर्तव्य के बहुत पटुता और चतुराई के साथे निभौले बाड़ा। इतिहास तुहारी प्रयत्न के हमेशा सराही और आवे वाला काल में राजदूत आत्मसम्मान के भाषा तुहरा से सीखे। हमके तो सबसे अच्छा ही लागल राजकुमार। अपन वीरता से शत्रु दल के नायक लोग के माथा अपन चरण में झुकवा लेला। बाकी रावण के आवे पर अपन पैर काहे उठा लेला? रगड़े दे तो ओकरा भी अपन माथा। बाकी ओकर मुकुट ता प्रभु के चरण में गिरा देलन। हे युवराज, ई बताओ कि दशानन के शीश के शोभा ई राज मुकुट कोना तरह तोरा हाथ लागल? कैसे भरल सभा में से लंकेश्वर के माथा से उतार के एकरा भैया के चरण में डाल दिला? हे वीर लक्ष्मण, रावण के माथा के मुकुट उतारे वाला हम के हैं? एकरा तो श्री राम प्रभु ही स्वयं ओकरा माथा से वही दिन उतार दिले रहन, जौना दिन महाराज विभीषण के लंकेश्वर घोषित करके महाराज विभीषण के लंकाधिपति के रूप में राज्याभिषेक कैले रहन। धन्य बड़ा युवराज अंगद का सटीक बात कहला। धर्म, अर्थ, दंड, भेद ई नीति निपुण नरेश के विशेष गुण होखेला। ओकरे प्रतीक मुकुट के रूप में धारण करके राजा अपन राज धर्म के पालन करेला। बाकी रावण अनीति के राह पर आगे बढ़ के ई सभे गुण के छोड़ चुकल बा। ऐसे हे कौशल नरेश, रावण के उस सगरे गुण आपके चरण में आ गेल हा, जेकरा के धारण करे के अधिकार आप विभीषण जी के प्रदान कर चुकल हैं। अंगद सांच कहा तारन प्रभु। अब रावण के शीश खाली आपके तीखा बाण के लक्ष्य बने के लायक रह गई है।
हे दीनानाथ, जे अभागा आपके दया के आपन ही अहंकार से ठुकरा देवे, ओकर नाश के अब के रोक सकेला। फिर भी जाने कोनो संभावनावश मन में ई उम्मीद रहल कि रावण हमार शांति प्रस्ताव मान लेही। कबो कबो ऐसा लागेला कि कोनो जन्म में वो हमार परम सेवक रहल होखे, तबे हमरा मन में ओकरा भूल के क्षमा करे की इच्छा होखेला। महाराज विभीषण अपन गुप्तचरण से पूछी कि का दूत कोनो नया संदेश ले आइल बाड़न? रावण का निश्चय कइले बा? रघुकुल शिरोमणि प्रभु राम के जय होखे। का संदेश ले बड़ा? प्रभु महाराज रावण सगरे परामर्श ठुकरा देले बाड़न और अब उ सूते खातिर अपन शयन कक्ष में चल गेल बाड़न। तय कर अर्थ युद्ध। युद्ध? भगवान, सभी देवता यही दिन के प्रतीक्षा में रहन जब आप अधर्म के नाश करके उनकर कष्ट के मिटाइब। आपके जय होके प्रभु, आपके जय होके। अंत में युद्ध के समय आ ही गई। प्रभु आपके जय हो प्रभु। अब वो शुभ घड़ी आ गई है जकरा खातिर भगवान धरती पर अवतार ले ले हैं। आप सबके दुख मिटावे खातिर भगवान युद्ध करे जा रहल हैं। आप सब अपन अपन शक्ति के अनुसार वहां के सहायता करी। अब वो समय आ गई है। हर युग में जब जब अधर्म और पाप की शक्ति इतना बढ़ जाला कि संसार से न्याय, धर्म और नीति के लोप हो जाला, वो समय धर्म के फिर से स्थापना खातिर भगवत शक्ति के अवतार लेके पाप के शक्ति से युद्ध करे के पड़ेला। आज वह ऐतिहासिक क्षण आ गई है। यह समय संसार के सगरे आध्यात्मिक शक्ति के आपन आपन योगदान देवे खातिर धर्म के सेना के साथ देवे के चाहिए। ऐसे आज से हम मानसिक दृष्टि से युद्ध भूमि के निरीक्षण करत रहब। हमारे एकांत भंग ना कई जाए। हे सूर्य देव, हे तेज पुंज, हे ज्योतिर्मय, हे तिमिर हरण, हे कमल विकासन, सर्वोच्चासन, रोग भीति दुख दूर करन, आदित्य दिवाकर अंशुमान, रवि आदि तुम्हारे संबोधन, हे सूर्य वंश के मूलनाथ, तब राम करे शतकोटि नमन, हे सूर्य वंश के मूलनाथ, तब राम करे शतकोटि नमन। हे भगवान भास्कर, हमके आशीर्वाद दी कि युद्ध भूमि में आपके राम आपके सूर्यवंश के मर्यादा के पालन करत विजयी होखे। ओकर जियल या मरल दोनों रघुकुल के गौरव के वृद्धि के कारण होखे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
लंकापति महाराज रावण के जय होखे, लंकेश्वर के जय होखे। महाराज, राम की सेना चारों ओर से द्वार के घेर लिए बा और बाहर से ही मुख्य द्वार और महल के बहुत भारी हानि पहुंचैले बा। महाराज, वो कई गो सुरक्षा चौकी के विध्वंस कर दिले बा। उनका द्वारा आकाश मार्ग से फेंकल गए पत्थर से नगर के भीतर भी हानि भइल बा। महाराज, नगर के अंदर तक भगदड़ मच गइल बा। हे भगवान भास्कर, हमके आशीर्वाद दी कि युद्ध भूमि में आपके ही राम आपके सूर्यवंश के मर्यादा के पालन करत विजयी होखे। ओकर जियल या मरल दोनों रघुकुल के गौरव के वृद्धि के कारण होखे। युवराज इंद्रजीत के का विचार बा? उनकर विचार बा कि हम लोग के अपन द्वार खोल के तुरंत शत्रु पर आक्रमण कर देवे के चाहिए। ठीक बा, सबसे पहले पश्चिमी द्वार खोल के शत्रु पर धावा बोल दो। जब शत्रु सेना बचाव खातिर मुड़ के सामना करे, तब पूरब के द्वार खोल के प्रहस्त शत्रु पर टूट पड़े। महाराज, युवराज इंद्रजीत के भी यह योजना बा। जाओ, अचानक धावा बोल दो। जो वज्र मुष्टि छोट छोट सैनिकन पर वार कर रहल बाड़े, निर्लज, ओकरा सामने आओ। जेकर गदा के एक वार से वज्र भी चूर चूर होके दूर हो जाला। हाँ, स्वयं महाराज सुग्रीव अच्छा भाई ला पहली पहला दिन ही एगो बड़का मोती हाथ लगल। सुग्रीव, वज्र मुष्टि के एक प्रहार से ही माथा कंधा पर ना रही। दोस्त, नीचे उतर।
सुग्रीव तुहार गला कट जाई। बढ़ बढ़ के बात मत कर, युद्ध कर, युद्ध। वज्र मुष्टि के मुष्टि प्रहार के इंद्र के वज्र भी सहन ना कर सकल। संभाल सुग्रीव के गदा के प्रहार। उप सेना नायक का समाचार ले बड़ो। सेना नायक वज्रमुष्टि बड़ा वीरता के साथे शत्रु सेना के संहार करत वीर गति के प्रात भैलन महाराज। का वज्रमुष्टि? प्रभु, ई वज्रमुष्टि लंका के सुरक्षा के एगो वज्र रहल, जकरा आज महाराज सुग्रीव तोड़ दिहलन। एगो वज्र तका बड़का बड़का शिखर ढह जाए लंका के। लक्ष्मण, ई तो एगो छोटा सा तारा टूटल है। अभी तो बड़का बड़का धूमकेतु भरल पड़ल बा लंका के आकाश में। भैया, समय आवे दी, आपके श्री चरण के प्रताप से लंका के आकाश में खाली रघुवंश के सूरज ही चमकत रह जाई और इस सगरे धूमकेतु ओकर प्रकाश में विलीन हो जाई हैं। ई रथी योद्धा के बा जे हमार सेना के एह तरह संहार कर रहल बा। ये रावण के पराक्रमी पुत्र प्रहस्त बा। एकरा यदि ना रोकल गई तो इस सगरी सेना के विनाश करे के शक्ति रखेला। कायर लोग कहाँ भागत तारा? यही शक्ति के भरोसे लड़े आयल रहा। कोनो बात नहीं है, दूसर बाण लेला। अच्छा भइल तू आ गईला, हम तोहरे राह देखत रही। यही से तुहारे वानर सेना के इतना त्रास देत रहली ताकि तू दोनों भाई उनकर रक्षा खातिर स्वयं आ जा, जैसे तू दोनों के एक संगे मारल हमरा खातिर आसान हो जाए। तुहार दूसर भाई कहाँ बा? ओकरो बुलाला। हम महाराज रावण के पुत्र प्रहस्त तो के बिना आज्ञा के लंका में आवे खातिर दंड दिहल चाहत हई। हे न्यायाधीश, एक एक भाई के अलग अलग दंड दिहल ही ठीक रही। पहले छोट भाई से तो निपट ली, फिर यदि जीवित रहली तो बड़ा भाई के भी दर्शन हो जाई।
हर हर महादेव। ओ, तब पवन देवता के औरस पुत्र हनुमान, हनुमान, आखिर तोहार मृत्यु हमार हाथ से लिखल रहा। हाँ, भूल भइला तो से सेना नायक दुर्मुख। हमार मृत्यु तोहरा हाथ से ना, बल्कि तोहार भाग में आज मृत्यु लिखल बा। आपन रेखा पढ़े में भूल भइला तोहरा से। भूल तो हमार महाराज रावण से भइल रहे, ये तोहके जियत छोड़ देलन। आज लंका दहन की कीमत हम तोहार खून से चुकाई। हर हर महादेव। का दुर्मुख मारल गईल? ना 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 ना, दुर्मुख मतलब यम के मुख। बड़का बड़का सूरमा ओकर हाथ से काल के गाल में समा गईलन, ओकरा के मार सकेला? उहे लंका में पहला बार आके हाहाकार मचावे वाला वानर, अक्षय कुमार के हत्यारा महाराज, वही हनुमान महाबली दुर्मुख के अंत कैलस। हनुमान। दूर निरपराध वानरन के हत्या करत अरे तू जीवित रहे के लायक नहीं थे।
बोलो, बोलत काहे नहीं ख? का समाचार ले बाड़ा? महाराज, बड़ा अशुभ समाचार बा। रावण के दरबार में आके अशुभ भी शुभ हो जाला। बोलो, का समाचार बा? महाराज, राजकुमार प्रहस्त प्रहस्त? का भइल प्रहस्त के? महाराज, राजकुमार रणभूमि में वीर गति के प्राप्त भइलन। प्रहस्त, प्रहस्त, लंका के एगो परकोटा ढह गईल इंद्रजीत, ढह गईल। हम प्रहस्त के बदला ले पिताजी, लक्ष्मण के ही ना, राम के एक एक भाई के अयोध्या तक ना छोड़ा। जब ले चारों भाई के मार के प्रहस्त के बदला ना ले, लंका वापस ना लौटा। ना युवराज, ना युवराज, ये अवसर हमके प्रदान कल जाए। महाराज, राम के वध करे के पहला अधिकार हमरा बा, काहे कि ऊ हमार पिता के वध कैले बा। हमके माई के वचन के आन रखे के बा। महाराज, हमार माई प्रण कैले हैं कि जबले हम राम के माथा काट के ना लाई, तबले अपन पिता के तर्पण ना कर सकब। हम तोहर माई के भावना के आदर करत हैं वीर मकराक्ष। वो जैसन कहे तू वैसने कर, बाकी आजे कर, ना तो हम स्वयं युद्ध भूमि में जाए के बाद सोच रहल हैं। हम युद्ध के लंबा ना कल चाहे ले। महाराज, हमके एगो अवसर दिहल जाए। हम वो रणभूमि में पहुंच के प्रलय मचा दे, शत्रु के संग्राम क्षेत्र के हम शमशान क्षेत्र बना दे। बदला के आग हमार अंतर मन में तब से धधक रहल बा, जब दंडकारण्य में हमार पिता खर और काका दूषण सगरे सेना के संगे आपन आहुति दिले रहन। महाराज, आपके पता नहीं खे, हमार माई, हमार पिताजी खर के मरे के बाद आज ले अपन सुहाग के ना उतरले हैं। मृतक शरीर के आत्मा के शांति देवे खातिर अब ही ले तर्पण ना भइल बा। महाराज, हमार माई के आज ले प्रण बा कि जौना राम के बाण हमार पति के प्राण लिहले बा, ओकर खोपड़ी में हम जल भर के उनकर आत्मा के शांति खातिर श्राद्ध तर्पण करब। आन बा हमके हमार माई के आंसुअन पर हम अपन माई के प्रण पूरा करब। राम के माथा के काट के माई के मन में धधकत आग के शांत करब। करबा, जरूर करबा वीर मकराक्ष। हमके विश्वास बा कि तोहार मन में धधकत ज्वालामुखी आज युद्ध के अंतिम निर्णय कर दी ही। जा, तोहार जय हो के वीर मकराक्ष। जय थ महाराजा धीराज लंकेश रावण के होई। प्रहस्त जैसन पराक्रमी के प्राण के अंत करके हमार वीर भाई लक्ष्मण शत्रु के पराजय के द्वार खोल दिले हैं। एकरा में कोनो संदेह नहीं किया। पुत्र के मृत्यु के आघात से तिलमिला के रावण प्रतिघात खातिर भीषण प्रहार करी। अब हम लोग के पूरा तरह से सावधान रहे के चाहिए। सावधान तो ऊ ना रहेलन रीछराज, जेकरा अंदर के आग बुझ जाला।
हमरा अंदर ज्वालामुखी दहक रहल बा, ज्वालामुखी। हम रावण और मेघनाथ के आवे के प्रतीक्षा कर रहल हई। के भाई, का रावण आ गई? ना, रावण ना, त फिर बा के? मकराक्ष। मकराक्ष के? रावण के भाई, सेनाधिपति खर के बेटा। खर? ये पंचवटी में रहल? हाँ उहे। ओकर मन में भी बदला के आग भड़क रहल हुई। के भाई, का रावण आ गई? ना, रावण ना, त फिर बा के? मकराक्ष। मकराक्ष के? रावण के भाई, सेनाधिपति खर के बेटा। खर? ये पंचवटी में रहल? हाँ उहे। ओकर मन में भी बदला के आग भड़क रहल हुई। अरे, ये तो सबके चीरत चलल आ रहल बा। बाकी अंगद ओकरा के रोक लेलन। वो परम योद्धा हवन लक्ष्मण, अकेले अंगद के बस के नहीं खे। अच्छा बात बा, हम खुदे जाए। तुझे भी होखा, हमसे युद्ध कैले बिना आगे ना जा सकबा। हम मच्छरन से युद्ध खातिर नहीं आइल। कहवा बा तोहार राम? हमार युद्ध खाली राम से ही होई। हमारी प्राण बा, हम राम के मस्तक लेके ही जाई। राम के मस्तक मांगे की आइल बा? इतना बड़बड़ के बात बना रहल बड़ा? क्या हुआ तू? तो के हमार नाम से का लेवे के बा? एक बार खाली राम के हमरा सामने ले आके खड़ा कर दा। कहाँ बा तोहार राम? के हवे तू? ये यूं नहीं के जानत कि जब भी श्री राम के नाम लिहल जाला बहुत आदर से लिहल जाला। आदर तो वीरन के होला, वो करना जे कायर के लेखा कहीं मुंह छिपा के बैठल होखे। जाके ओकरा से कहा खतरानी के दूध पिए ले बा तो उड़ के रणभूमि में सामना करे। ओकरा के केहू युद्ध खातिर ललकार रहल बा। कोनो चूहा, कोनो शेर के गुफा के सामने आके पुकारे, बाहर आओ, हमरा साथे युद्ध कर। तका शेर के हाथ जोड़ के ओकरा सामने आके खड़ा हो जाए के चाहिए। मूर्ख, जवन जीव श्री राम के अनादर करेला वो फिर बोले जोग ना रहे, वही घड़ी काट दिहल जाला। तू दूध पियत अज्ञानी बच्चा के तरह तर्क कर रहल बाड़े। ऐसे हमके तोहरा पर और तोहर माई के आंसुअन पर दया आवता। हमार माई एगो राक्षस माता है। वो आर स्त्री लोग के लेखा रोना धोना ना जाने ली। उहे माई हमके आज्ञा देले बाड़ी कि जाके वो राम के मस्तक काट के हमरा सामने ले आवा। अब का हुई? काहे कि हमरा रहते श्री राम तक तोहार पहुंचला संभव बा। हाँ, यदि तू अपना माई के प्रसन्न कर चाहता रह तो श्री राम के मुखार बिन के एगो तस्वीर ले जा। ओकर दर्शन मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाइए। हाँ, लइकन के जैसे तस्वीर में चंदाद मावा दिखावल जाला वैसे ही ओकरा के श्री राम दिखा देहल जाई। लक्ष्मण, अंगद, कोनो वीर के संकल्प के उपहास कईल वीर के शोभा ना देवे। राजकुमार अंगद, ये वीर हमके युद्ध खातिर ललकार ले बा और युद्ध के चुनौती स्वीकार कईल ही सच्चा क्षत्रिय के धर्म है। हे वीर युवक,
हम तुम्हारे चुनौती के स्वीकार करत हैं। तू हमार मस्तक मंगले बाड़ा, अपन परिचय न देला कि कौना अधिकार से तोहके हमार मस्तक देहल जाए। हम राक्षस राज खर के बेटा मकराक्ष हई। हमार अधिकार हमार माई के संकल्प से बा। हमार अधिकार तोहरा हाथ से हमार पिता के वध के कारण से भी बा। हमार शूरवीर पिता जनपद अधिनायक राक्षस राज खर पंचवटी में तो से युद्ध करत वीर गति के प्राप्त भइलन। उनकर बेटा होके के नाते एह बात के प्रतिशोध लेवे खातिर हम तो के युद्ध खातिर ललकारत हई। हमार माई के ही संकल्प बा कि जौना राम के बाण हमार पिता के सिर विच्छेद कैले बा, वही राम के खोपड़ी में भरल जल से हम अपना पिता के श्राद्ध तर्पण कर सकत हई। हमार माई के यह संकल्प तोहरा से युद्ध करके तोहार मस्तक काटे के अधिकार हमके दे ले बा। अवश्य हम तुम्हारे अधिकार के स्वीकार करत हैं। हम तो के वीर मानत हैं युवक, यापन मस्तक संकट में डाल के पिता के शत्रु के मस्तक लेवे रणभूमि में आइल बाड़ा। के कर मस्तक संकट में बा, अभी निर्णय हो जाई। युद्ध केवल हमार और तुहार होई, केहू दूसर महारथी बीच में ना आई। बोला, हमार चुनौती स्वीकार बा। तुहार हर इच्छा पूरा हुई वीर असुर। और सुना, हम तो के वचन देते हैं, यदि तोहरा हाथे हम के वीर गति प्राप्त भइल तो हमारे मस्तक पर तुहार अधिकार हुई। मरला के बाद ई मस्तक तो के दान करत हैं। विभीषण, सुग्रीव, अंगद, आप सब हमरा यह वचन के साक्षी बने। लक्ष्मण जी भैया, हमरा यह वचन के पूरा कइल तुहार धर्म होई। रघुवंशी के वचन के मोल तू भली भांति जाना था। वीर मकराक्ष, पहला प्रहार तू कर। माया की तपस्या के फल। प्रभु, ये पवन के देवता वायु और वर्षा के देवता वरुण के अपना बस में करके रख ले बा। ये सब उन्हीं के दिहल दिव्य बाण के प्रभाव है। आप यदि वायु अस्त्र और वरुणास्त्र के अनुसंधान करें तो यह माया से मुक्ति मिली।
आप तो मायापति हैं। ऐसा मायावी पुरुषन में जो वास्तविक मकराक्ष है, ओकर एके पहचान बा। खाली ओकरे घाव से खून निकलत दिखाई दी ही, मायावी मकराक्ष के घाव से खून ना बहे। श्री राम प्रभु के जय, श्री राम प्रभु के जय, श्री राम प्रभु के जय। ना, जय है वीर बाकुरे योद्धा के, यह मातृभक्त प्रचंड पराक्रमी के। माई के संकल्प पर अपन प्राण अर्पण करे वाला सपूत तो के राम प्रणाम करता हूं। महाराज सुग्रीव, प्रभु, इस शूरवीर के मृत शरीर सम्मान के साथ लंका पहुंचा दिया जाए। हर योद्धा की मृत्यु है रघुवर का संकेत, दुस्साहसी दुराग्रही किंतु न होए सचेत। प्राणों की बलि दे गया मातृभक्त मकराक्ष, अभिमानी खल के खुले किंतु न ज्ञान गवाक्ष। वीर मकराक्ष, तू तब वीर के तरह रणभूमि में अपन प्राण देके गौरव से ऊंचा मस्तक कैले ओह लोक में अपना पिता के पास चल गईला, परंतु लज्जा से हमार माथा झुका गईला। आज हम तोहार पिता के ऋणी हो गईली। हम वीर घर के का उत्तर दे जे अपन पुत्र हमके सौंप गए रहन। हम वानरन से होकर रक्षा न कर सकली। ई दाग हम कैसे धोअब, ई ऋण हम कैसे चुकाएब? आज्ञा दी पिताजी, राम और लक्ष्मण के खून से ही दाग हम आजे धो सकत हैं। आपके ऋण हम चुकाएब। ना मेघनाथ, ई ऋण हमार बा और एके हम ही चुकाएब। ना तो हम अपना भाई घर के का मोह दिखाए। जब हमार बेटा प्रहस्त मारल गए तब हमके शोक अवश्य भइल रहे, परंतु ओकरा मृत्यु से हम लज्जित न भइल रही। कहे कि वह हमार बेटा रहे, हमार धन रहे, हम लुटा दिली। बाप के अपना बेटा के जीवन पर पूरा अधिकार होला, परंतु अपना भाई के बेटा के अपना हित खातिर बलिदान कर देवे के हमके कौनो अधिकार न रहे।
एकर मृत्यु हमरा पर ऋण हो गई बा। ऐसे जे क्रिया ये अपना माई के इच्छा पूरा करे खातिर ले ले रहे कि राम के खोपड़ी में जल भर के अपना बाप के श्राद्ध तर्पण करी, वह शपथ आज हम लेके रणभूमि में जाए। हमरा साथे सेना के कूच के आदेश दिया जाए। क्षमा करी महाराज। ई रणनीति के विरुद्ध हुई। जब तक एक भी सेना नायक चाहे एक भी महारथी जीवित होके राजा के स्वयं युद्ध भूमि में उतरल नीति सम्मत ना होखेला। एक तो ओकरा से राजा के शक्तिहीनता के आभास होला, दूसर सेनापति अथवा महारथी के मृत्यु से राजा पराजित ना होखस। परंतु यदि राजा के कुछ हो गई तो सारा देश के पराजय वही घड़ी हो जाला। सेनापति अकंपन, तू केवल सिंहासन की शोभा बढ़ावे वाला कोनो राजा से बात नहीं करत। तू महारथियन के महारथी, तीनों लोक के विजेता, परम शूरवीर रावण से बात कर रहल बाड़ा। हम इहो देखत हई कि शत्रु एगो साधारण योद्धा नहीं खे, हमरा महारथियन के बस के नहीं खे। वैसे ही हमरा महारथियन के एक एक करके अंत करत रहल तो हमरा सेना के मनोबल दिन प्रतिदिन क्षीण होत जाई और ओकर यश और मनोबल वैसे ही भड़क उठी जैसे यज्ञ में घी के आहुति पड़ला से अग्नि के ज्वाला भड़क उठेला। एकरा से पहले कि वो ज्वाला ओकरा यज्ञशाला से फैल के हमरा पूरा देश के भस्म कर दे, हम आज ओकरा यज्ञशाला के विध्वंस कर दे। एह युद्ध के लंबा होखल लंका के हित में नहीं खे। हमार कूच के डंका बजावल जाए। प्रभु, लंका नरेश रावण स्वयं युद्ध खातिर आ रहल बाड़न। स्वयं आ रहल बाड़न? इतना जल्दी? हाँ प्रभु। ओकरा से मकराक्ष और प्रहस्त के मृत्यु सहल ना गई। एकर अर्थ ये भई कि ऊ आपन संतुलन खो बैठल बा। युद्ध में वीर के ऐसे विचलित भइल उचित ना है। शत्रु इतना जल्दी विचलित हो गई बाकी अतना योद्धा सबके रहते हुए भी तो स्वयं युद्ध में आ रहल बा। यह आपके विजय के संकेत बा। केहू जकरा अपना वीर होके के मान बा रणभूमि में खड़ा रावण युद्ध के चुनौती दे रहल बा।
वाह केहू रावण, यहाँ तो एक से बढ़ के एक वीर ही वीर बाड़न। तू जेकरा से हारल चाहा ओकरा स्वयं ही चुन ल। सुग्रीव, वो दिन तुम दबा के भाग गए रह, आज हमरा सामने आवे में तो के लाज नहीं खे आइल। जा रावण से युद्ध कैल, तुहार काम नहीं खे। वो वनवासी कहाँ बा? राम, सुन ली कि ओकरा युद्ध करे के बड़ा मन बा। ऐसे आज हम स्वयं युद्ध भूमि में आ गईली कि युद्ध के हम खींच के लंबा नहीं खी गई चाहत। ओकरा में केवल तोहरा जैसन बेचारा निर्दोष निरीह प्राणी जे ओकरा बहकावा में आके लंका पर धावा करे चलाइल बाड़न, बेचारा सब मुफ्त में मारल चाहिए। ऐसे अच्छा यह बा कि ओके बाहर निकाला, जैसे ओकर युद्ध के अभिलाषा पूरा हो जाए और हम यह दुष्टता के बदले ओके प्राण दंड भी दे सकें, जैसे लंका के ओर आग उठावे के साहस फिर और केहू न कर सके। रणभूमि में खड़ा रावण युद्ध के चुनौती दे रहल बा। वाह केहू रावण, यहाँ तो एक से बढ़ के एक वीर ही वीर बाड़न। वो वनवासी कहाँ बा? राम, सुन ली कि ओकरा युद्ध करे के बड़ा मन बा। ऐसे आज हम स्वयं युद्ध भूमि में आ गईली। ऐसे अच्छा यह बा कि ओके बाहर निकाला, जैसे ओकर युद्ध के अभिलाषा पूरा हो जाए और हम यह दुष्टता के बदले ओके प्राण दंड भी दे सकें, जैसे लंका के ओर आग उठावे के साहस फिर और केहू न कर सके। ई तो से के कह देलस कि कोई भी राह चलत दुराचारी चोर जब चाहे श्री राम प्रभु के दर्शन कर सकेला। मूर्ख, तू तो उनका हाथे दंड पावे के योग्य भी नहीं था। ये काम भी हमके ही करे के पड़ी। निर्लज, एगो मूर्छित योद्धा पर बाण चलावता रहा। तो के तो युद्ध के प्राथमिक नियम भी नहीं के पता। तो के रणभूमि में के भेज देलस? जा युद्ध धर्म के शिक्षा लेके आवा। जे रण में आ जाला वो हर प्रकार से वध करे योग्य हो जाला। राक्षस वीर के यह धर्म है। हमें मानवीय भावना के निर्बलता में न फंसी। युद्ध के एक ही लक्ष्य होला, जीत, वो कौनो प्रकार भी हो। तू ठीक कहता रहा। नियम, नीति, धर्म, ये सब बात से तोहरा जैसन लंपट दुराचारी के का रिश्ता? ई तो सभ्य लोग के बात है। तोहरा जैसन असभ्य जानवरन के ई बात समझ में ना आई। तोहरा एक गारी के उत्तर हमारी पैना फाड़ती ही। तोहरा जैसन पापी और दुराचारी जब निरुत्तर हो जाला त खाली शस्त्र के ही सहारा लेवेला। तोहरा जैसन लोग खातिर हम लोग के भी शस्त्र उठावे के पड़ेला, काहे कि तू विवेक, धर्म और नीति के भाषा ना समझ सका। ई पंडिताई के बाद कौनो ऋषि मुनि के जाके सुनावा।
रणभूमि में आयल बाड़ा तो बात करो शस्त्र के झंकार से। शस्त्र ही प्रश्न पूछे, शस्त्र ही उत्तर दे, यह नियम है यहाँ के। आप स्वयं जाए प्रभु, आपके बिना ओकर सामना कौन कर सकेला। वो अकेला ही हमनी के अनेक योद्धाओं के मार के हमरा सेना के बड़ी क्षति कर सकेला। युद्ध के पहले दिन ही यदि शत्रु के प्रकार से प्रभाव बढ़ जाए तो अपना सेना के मनोबल के हानि हुई। रावण के पैर भी डगमगा दिल, कौनो बात बा? एक अवसर हमके भी दा। वाह रावण वाह! भगवान शिव के त्रिशूल के भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान के मुष्टिका के प्रहार के तू सह लेला। तू कितना शक्तिशाली बड़ा। बाकी कितना दुख के बाद बा ऐसा शक्ति के प्रयोग तो धर्म के काम में कैला और यह दुर्दशा में पहुंच गईला। दुर्दशा? के कर दुर्दशा, हमार या तुहार? तुहार। एगो वन वन भटकत वनवासी के स्वर्ण लंका के सिंहासन पर बैठल त्रिभुवन विजयी लंकेश के वैभव में दुर्दशा दिखाई दे रहल बा। राम, तू अपना वाग पटता के जादू से ए अज्ञानी वानरन के भरमा सकेला, रावण के ना। भक्त और ज्ञानी में यह अंतर होला। भक्त अनपढ़ हो, मूर्ख हो, परंतु हृदय के सच्चा और मन के सरल होखेला। बाकी ज्ञानी तोहरा ऐसा दुष्ट भी हो सकेला जकरा हृदय में अधर्म और कपट होला। ओकर अवस्था तोहरे जैसन होला जकरा स्वर्ण लंका के सिंहासन पर बैठ के भी जीवन में अपूर्णता के कांटा चुभ रहल बा। इस समय तोहरा हृदय में केवल अशांति, चिंता और एक तड़प रह गइल बा और कुछ ना। तोहरा ऐसा हर दुराचारी के एक समय यह बात के आभास हो जाला कि ओकर अंत समय आ गइल बा और तब वो एक घायल सांप के तरह सुरक्षा के बिल ढूंढत फिरेला, परंतु ओके कहीं सुरक्षा ना मिले। वह अवस्था इस समय तुहार बा। तुहार अंत आ चुकल बा। तोहरा पाप कर्म के विष तोहरा मन के शांति के जरा देले बा और तू वह शांति के तड़प, पाप के विशाला कांटा के चुभन के छुपावे खातिर ऊंच आवाज में बड़ बड़ डींग मार रहल बाड़ा, जेके तोहर अपन मन भी नइखे मानत। रावण, यह अवस्था के नाम दुर्दशा है।
रही कि रघुवंशी बड़ा वीर होलन, परंतु तोहके देख के उधारना दूर हो गई। तू तो कोनो राजा के दरबार में वंशावली सुनावे वाला भांड और पंडित के लेखा कोनो उपदेशक लागता रह। अरे जे वीर होला वो धनुष बाण से बात करेला, जबान से ना। और एक कंधा पे जे धनुष रखले बड़ा ना, उस शोभा के वस्तु ना होके ओकरा से तीर चलावल जाला। ऐसे रावण केवल पाशविक बल और अस्त्र शस्त्र के गिनती से युद्ध ना जीतल जाए। युद्ध जीते खातिर धर्म और आध्यात्मिक शक्ति परम आवश्यक है। तू लक्ष्मण से कहले रहा कि तोहरा यहाँ कोनो नीति कोनो धर्म ना हो, हमारा यहाँ युद्ध के भी धर्म होला। हम शस्त्रहीन और निहत्था शत्रु पर कभी वार ना करें। यह रघुवंशी के वीरता। लंका नरेश, तू इस समय शस्त्रहीन, सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु के दया के कारण जीवित पाड़ा। एकरे नाम है दुर्दशा। नहीं दस शीश को केवल शस्त्र विहीन, आन बान अभिमान सब लिए राम ने छीन। अब जा, कल फिर शस्त्र लेके आई है।
झुका कर चला, मुंह की खा कर चला, हार की खीज से तिल मिलाया हुआ। हाथ में टूटा दर्पण अहंकार का, अर्ध विक्षिप्त सा छटपटाया हुआ। आज रावण को भी इसका आभास है, राम के रूप में काल आया हुआ। काल से कौन रक्षा करे जब स्वयं काल को दे निमंत्रण बुलाया हुआ। जिस राह से रथ पर निकला था, उस राह पे पैदल आज चले। प्रतिशोध की आग लिए मन में, अपमान की कालिख मुख पे मले। जब राम विमुख हुआ राम समुख, तो अहम ब्रह्मास्मि के पंख जले। तब टूटता है ऊंचाई का भ्रम, जब आता है ऊंट पहाड़ तले। प्रणाम नाना जी। चिरंजीवी होखा, यशस्वी होखा। का बात बातात? तोहार कांति शिथिल हो रहल बा। तोहार मुखमंडल पर चिंता के मेघ मंडरा रहल बा। तोहार विशाल नेत्र में निराशा के उदासी झिलमिला रहल बा। नाना जी, आप हमरा पर व्यंग कर से आयल हैं, हमारो उपहास करे आयल हैं। एक ऐसन बात करत तारा लंकेश। तब फिर वही बात कहे आयल बड़ा कि सीता के लेके राम के चरणन में जा गिरी। ना, अब वो बात कहे के समय नहीं खे। हाँ वत्स, युद्ध के रोके खातिर हमारो परामर्श वही समय उचित रहे, परंतु अब युद्ध आरंभ हो गइल बा। अब हम तोहके ऐसन कोनो बात ना कहब जेकरा से लंकेश के यश के धब्बा लागे। अब तो शूरवीर के भांति लड़े के होखी। अब या तो सीता के लंका के महारानी बनैब, या शूरवीर के भांति आपन मस्तक रणचंडी के चरण में चढ़ा देब। शूरवीर के भांति मरल भी पुरुष के एगो शान है। तू हमार बालक हवा, हम गोदी में खिलौले हैं तो के।
सदा तुहार उन्नति, समृद्धि और कीर्ति के शुभ कामना कैले हैं। तू एह पृथ्वी पर असुरन के सिर मोर हवा, तुहार मस्तक झुक जाई तो ये भूमि पर राक्षसन के सिर छुपावे खातिर कौनो जगह ना रही। हम ही पूछे आयल हैं, तू इतना हतोत्साहित काहे हो गया? उत्साहहीन नैखी भइल नाना जी, विचाराधीन हो गइल है। कौना विचार में खो गया वत्स? जितना सरल समझले रही उतना सरल नैखे शत्रु से पार पावल। नाना जी, शत्रु प्रबल बा। तू स्वयं प्रबल से प्रबलतम, भीषण विप्लव वाला दशानन। तू इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र के सामना कैले बड़ा लंकेश। यह तो विचार करे के बाद बनाना जी। ओह बनवासी राम के बाण जब कमान पर चढ़ेला तब चतुर्मुख ब्रह्मा के समान दिखाई देला, और जब धनुष से छूटेला तब सहस्त्र मुख विष्णु के समान हो जाला, और जब प्रहार करेला तब रुद्र के समान प्रलंकारी बन जाला। नाना जी, हम इंद्र के कुलिश, शिव जी के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र के अपना और आवत देख ली। बाकी उनका में और राम के बाण में अगाध भेद बा। राम के बाण के गति इतना तीव्र बा कि कब धनुष से छूटेला, कब निशाना पर लागेला, देवता लोग के दृष्टि भी न देख पावे। तब फिर इस साधारण आंख से कैसे दिखाई दी ही? मानो तीनों लोग के शक्ति ओकरा में समा गए होके। आज वो हमरा से युद्ध न कैलस, खाली हमार उपहार कैलस। जैसे कोनो लड़का के साथ खिलवाड़ करके ओकरा के भगा देस। जितना सरल समझले रही उतना सरल नैखे शत्रु से पार पावल। नाना जी, शत्रु प्रबल बा। तू स्वयं प्रबल से प्रबलतम, भीषण विप्लव वाला दशानन। तू इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र के सामना कैले बड़ा लंकेश। यह तो विचार करे के बाद बनाना जी। ओह बनवासी राम के बाण जब कमान पर चढ़ेला तब चतुर्मुख ब्रह्मा के समान दिखाई देला, और जब धनुष से छूटेला तब सहस्त्र मुख विष्णु के समान हो जाला, और जब प्रहार करेला तब रुद्र के समान प्रलंकारी बन जाला। नाना जी, हम इंद्र के कुलिश, शिव जी के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र के अपना और आवत देख ली। बाकी उनका में और राम के बाण में अगाध भेद बा। राम के बाण के गति इतना तीव्र बा कि कब धनुष से छूटेला, कब निशाना पर लागेला, देवता लोग के दृष्टि भी न देख पावे। तब फिर इस साधारण आंख से कैसे दिखाई दी ही? मानो तीनों लोग के शक्ति ओकरा में समा गए होके। आज वो हमरा से युद्ध न कैलस, खाली हमार उपहार कैलस। जैसे कोनो लड़का के साथ खिलवाड़ करके ओकरा के भगा देस। एता और अच्छा भइल, पहल के दिन तू शत्रु के थाह पालेला। तात पहल का विजय के अंतिम विजय मत समझा, और पराजय के पहला झोंका के अंत तक पराजय मत माना। शत्रु के बलाबल शक्ति के संचित करके युद्ध करा। यही से तो हम आठों दिशा में राक्षस जाति के एकत्रित करे खातिर दूत भेज दिले हैं। और कहीं दूत भेजे के का आवश्यकता बा, जबकि परम शक्तिशाली तुहार भाई कुंभकर्ण तुहार घर में ही सुतल बा। इहे अवसर बा, ओकरा के जगावा। बानर सेना खातिर वो अकेला ही काफी बा, जगावा ओकरा के। अचरज के बात बा, आज तक की बात हमरा दृष्टि में काहे ना आई। नाना जी, आप तो हमार समस्या के समाधान कर देली। नायक विरूपाक्ष, जा कुंभकर्ण के शयन कक्ष में जा, उनका के जगावा और उनके लंकेश्वर के संदेश सुनावा। आज लंका के कुंभकर्ण की आवश्यकता आ पड़ल बा। जा। जी आज्ञा। सीते सीते, ऊ दिन आ गइल बेटी जब तोहरा मन मंदिर में विराजमान मूर्ति तोहरा सामने साकार विराजमान होई। सपना ही सपना, कबले दिखाईबू माता। सपना सत्य होके के भूमिका तो युद्ध के पहले ही दिन बन गए रहे हमार रानी। युद्ध शुरू हो गई बा। कहल जाला
जे पहले मारे उहे वीर, आज उहे सत्य भइल बा। पहले ही दिन ओ वानरन के तुच्छ समझे वाला घमंडी राक्षसन के वीर के श्री राम के सेना परास्त कर देहलस। सच्चो? एकर प्रभाव पापी रावण पर कब पड़ी? पड़ चुकल बा। पहले ही दिन तोहार परमवीर पति ओके शस्त्रहीन करके युद्ध के भूमि में सबके सामने अपमानित करके भेजलन ह। ई कह के कि शस्त्रहीन पर हम रघुवंशी वार ना करी। जा कल फिर आई ह। फिर का? ऊ एगो घायल सांप लेखा तड़प रहल बा। ओकर मनोबल टूट गइल बा और हम सुन ले हई कि ऊ अपन भाई कुंभकर्ण के जगावल चाहता। बाजा कान के लगे ले जाके जोर से बजावा। और जोर से। और जोर से। नगार मारा, ताला मारा, ढोल नगारा जोर से बजावा।
उनका जगावे के प्रयत्न करा। जोर से और जोर से। हम तो थक गई नहीं। हम कहते बहुत जोर से भूख लागल बा। हैं? भूख? महाराज कुंभकर्ण खातिर भोजन के प्रबंध कइल जाए। अवश्य होकर सुगंध से महाराज उठ जाई हैं। महाराज महाराज। सेनापति विरूपाक्ष, समय से पहले हमके जगावे के साहस तू कैसे कैला? लंकाधिपति रावण कुशल से तो बाड़न। जी छोटे राजा, महाराज रावण सकुशल अपना महल में विराजमान बानी। तो फिर कहा लंका पर तो कोनो विपत्ति नहीं खियाल? जी अभी तक ता लंका पूरा तरह सुरक्षित बा, बाकी अब होकर सुरक्षा संकट में बा। चारों ओर से सुग्रीव के बानर सेना घेर ले बा। बानर सेना घेर ले बा, बाकी बानर राज बाली के साथे तो हम लोग के संधि रहे। बाली मारल जा चुकल बाड़न। उनका छोटा भाई सुग्रीव बानर देश के सिंहासन पर बैठल बाड़न और अयोध्या के वनवासी राजा राम के सहायता खातिर वो अपना सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर देले बाड़न। वानर सब लंका के राजधानी के घेर ले बाड़न। बाकी का है अयोध्या के राम के लंका से का चाहिए? आपन पत्नी। आपन पत्नी मतलब? लंकेश्वर उनका पत्नी सीता के हर ले आइल बाड़न। सीता के हर ले आइलन? साक्षात जगदम्बा के हर ले आइलन। ऐसन दुर्बुद्धि उनका मन में कैसे उत्पन्न भइल? केहू उनका के समझौलस ना? जी जी आपके छोटा भाई विभीषण
भरल दरबार में उनका के ई बात समझावे के साहस कैले रहन। ता महाराज रावण उनका के लात मार के राज से बाहर निकाल देलन। हाँ? का शत्रु बहुत शक्तिशाली बा? आज रणभूमि में राम न खाली लंकेश्वर के उपहास कैलन बल्कि उनकर घोर अपमान भी कैलन। निशस्त्र करके उनका के ही कह के छोड़ देलन कि जा अभी थक गए हो खबा, हम थकल निहत्था शत्रु पर वार ना करी। महाराज रावण अपना भवन में आपके प्रतीक्षा करता रन। वाह, कुंभकर्ण जाग गलन। जी हाँ महाराज, श्रीमान कुंभकर्ण नगर से होत आपके दर्शन खातिर पधार रहल बाड़न। श्रीमान कुंभकर्ण के देख के नगर में उत्साह के लहर फैल गई बा। अब तक चारों ओर उत्साह ही उत्साह दिखाई दी ही। हम विलास भवन के छत पर जात हई, वीरवर कुंभकर्ण से उहमें मिलब। दीर्घायु भव। महाराज, हमके जे विरूपाक्ष सुनौला सा का वो सत्य बा? ये समय वानर सेना लंका के विरुद्ध घेरा डाल देले बा और लंका पर संकट के बादल छा गइल बा। हाँ भाई, यह समय लंका संकट में आ गइल बा। यही से तोहके असमय में ही जगावल गइल है। काहे कि हम लोगन की आशा अब खाली तोहरे पर केंद्रित बा। शत्रु कम समय में ही हमार खास खास योद्धा सबके मार देलस। जब तक समुद्र पार से दूसरा स्थान से और राक्षस योद्धा सहायता खातिर नईखन आजाद, तब तक यह बाचल खूचल सेना से लंका के रक्षा कैल बहुत कठिन दिखाई देता। लंका के कोष भी खाली होके वाला बा। ऐसे भी तोहार युद्ध भूमि में गैल आवश्यक हो गइल बा। इंद्रजीत से भी कुछ ना भइल। जब हम स्वयं राम से टक्कर ना ले सकली तो इंद्रजीत होकर सामना कैसे कर सकत रहे? यही से अभी तक हम ओकरा के युद्ध में नहीं भेजले। आप स्वयं का रणभूमि में गइल रहली? हाँ, जब प्रहस्त और मकराक्ष भी मारल गइलन तब हम सोचली कि शत्रु ऐसन योद्धा सबसे वश में आवे वाला नहीं थे। युद्ध लंबा हो जाई और लंका निवासी के मनोबल दिन प्रतिदिन घटत जाई। ऐसे हम निश्चय कर लेली कि हम स्वयं जाके एक ही बार में शत्रु के समूल नाश कर दें। बाकी शत्रु इतना निर्बल ना निकलल जितना हम समझत रही। वो हमार समस्त अस्त्र के काट के हमके नियत्था कर देलस। और सबसे बड़ चोट तो वो हमके तब पहुंचवलस जब वो अवस्था में हमार वध न कैलस। युद्ध में मरे से हमार वीरता के दाग न लागत, बाकी वो हमके अपमानित करके वापस भेज देलस। आज सारा संसार हमरा पर हंसत हुई, यहाँ तक कि सीता भी हमार उपहास करी। अब हम कौन गौरव के अहंकार लेके ओकरा के सामने जाए? कुंभकर्ण हमार भाई, ऐसे भी तोहार युद्ध भूमि में जाके ओह वानर और मानव के भक्षण कैल आवश्यक हो गइल बा। आज राक्षस जात के लाज तोहरा हाथ में बा। तो के रावण के अपमान के बदला लेवे के बा राम से। तीनों लोक के विजेता रावण, जिकरा आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होके रह गइलन, ओह पर भी आप इस बात पर ध्यान ना देली कि वास्तव में श्री राम के हा। कुंभकर्ण, शत्रु के श्री लगा के संबोधित मत करो। महाराज, आंख बंद करने से सूर्य के प्रकाश लोप ना हो जाला। ये तीनों लोक के स्वामी हवन स्वयं श्री राम नारायण हवन, उनका श्री राम ही कहे के पड़ी। भैया शायद आप ही भुला गए हैं कि श्री राम से कई पीढ़ी पहले इक्ष्वाकु वंश के एगो राजा आपके श्राप देले रहलन कि जब स्वयं श्रीमन नारायण हमार कुल में अवतार ली हैं, तब
वही नर रूप में आपके विनाश करी हैं। वो बात भी भुला गईली जे नारद हमके बतौले रहले कि विष्णु जी राक्षस के नाश करे खातिर अयोध्यापति दशरथ के घरे जन्म ले ले बाड़न। भैया ब्रह्मा के बात भी भुला गईली, फिर भी आप महारानी सीता के हरण करके ले आईली जे स्वयं लक्ष्मी के अवतार है। हम के अपना बहन के अपमान के बदला लेवे के बाद हमार भाई के वध के प्रतिशोध का हमार कर्तव्य नहीं खे राहे तो वो काम के वीर के तरह करती जो और के तरह एगो स्त्री के हरण करके का आपके मस्तक गौरव से ऊंचा हो गई है। शूर्पणखा हमार भी बहन है, आज भी हमके जौना तरह उठौली ओह दिन ई हीन काम करे से पहले हमके जगावती तो हम आपके बतावती के प्रतिशोध कैसे लिहल जाला। राजा खातिर उचित ही ना ये आवश्यक भी है कि वो हर महत्वपूर्ण कार्य अपना परम विद्वान और सच्चा हितैषी मंत्री के परामर्श से ही करे। राजा के चापलूस और ऐसा स्वार्थी मंत्रियन के बात में न फंसे के चाहिए जे अपन निजी हित और धन लाभ खातिर राजा के साथे अपना देश के भी शत्रु के हाथ में बेच सकेला। ऐसा मंत्री लोग खातिर शास्त्र कहेला कि विनाशयंतो भर्तारम संहिता हाथ शत्रु भिर्मुदयहि विपरीतानि कृत्यानि कारयन्ति हीन मंत्रिणः त्यान भर्ता मित्र शंकाशान अमित्राण मंत्र निर्णय व्यवहारेण जानियात सचिवान उपसंहितान। कुंभकर्ण इस समय शास्त्र सुनावे के नहीं खे, हर बात अपना अपना समय पर नीक लागेला। यह तो हम कहल चाहत हैं भैया कि आप उचित समय पर उचित बात ना कैली। नीति कहेला कि पुरुष के धर्म अर्थ और काम के सेवन उचित समय पर ही करे के चाहिए। जैसे प्रातः काल धर्म के, मध्याह्न काल में अर्थ सेवन के और रात में काम सेवन के विधान है। ये तीनों में भी धर्म श्रेष्ठ है। ऐसे जहाँ अर्थ और काम के सेवन धर्म विरुद्ध होके वहाँ वो दोनों के उपेक्षा करके धर्म के अनुसार ही चले के चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन।